मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 जिसके अंदर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में दूसरा पार्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो दूसरा पार्ट है वो है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की पावर पी एक्स बाई कोस की पावर पी प्लस 2x ओके पावर डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे। इसको देखो, इसको हम किस रूप में लिखेंगे? इसको इंटीग्रेशन साइन की पावर पी एक्स बाई कोस की पावर p प्लस 2 है, तो इसको हम लिखेंगे कोस की पावर p एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स। क्योंकि आधार सेम है, गाते अलग अलग है, तो गाते क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ओके, कोस की पावर पी एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ देखो, साइन की पावर पी एक्स और कोस की पावर पी एक्स दोनों के ऊपर पावर सेम है, तो ये किसका मान बन गया आपके पास? टेन की पावर पी एक्स, क्योंकि साइन बटे कोस कितना होता है? 10x, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स। ओके, साइन की पावर पी एक्स, नीचे कोस की पावर पी एक्स, तो साइन बटे कोस कितना होता है? 10x, और 10 की पावर कितनी होगी? पी एक्स इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स। अब इसको हमें लेट करेंगे, तो लेट किसको लेट करें हम? लेट 10x इज इक्वल टू टी। अब 10 का उकलन किया t के सापेक्ष, तो कितना आया? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो देखिए यहाँ देखो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? डी टी, और 10x की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम? टी। तो कितना है आपके पास? इंटीग्रेशन टी की पावर पी ऑफ डी टी, इसकी जगह डी टी 10x की जगह टी, और ऊपर पावर है पी, तो टी की पावर पी ऑफ डी टी। अब समाकलन किसके सापेक्ष करना हमें? टी के सापेक्ष। तो x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो p अचर है, t क्या है? चर। तो x की पावर n का फॉर्मूला कितना होता है? t की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 और प्लस का c इम्प्लाइज i इक्वल टू t का मान कितना हमारे पास? 10 है, तो रख दो। तो 10 की पावर कितनी होगी बेटा? p प्लस 1 x अपॉन में p प्लस 1 और प्लस का c, ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 प्लस कोस 2x ओवर डी एक्स। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे बेटा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखो, सबसे पहले हमें रूट हटाना है। जो हर के अंदर जो रूट दिया गया है, इस रूट को हमें कैंसिल करना है। तो मैं इसके अंदर क्या फॉर्मूला यूज करूँ कि मेरे पास रूट कैंसिल हो जाए बेटा? तो देखो, पहले एक कटना चाहिए, फिर रूट कटना चाहिए। तो इसके अंदर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, चूंकि cos 2x का फॉर्मूला होता है बेटा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 सेम टू सेम प्लस cos 2x की वैल्यू कितनी है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऑफ डी एक्स। 1 से 1 क्या हुआ बेटा? कैंसिल। कितना बचा हमारे पास? इम्प्लाइज i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 2 cos स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। समझ गए? तो यहाँ देखो, 2 को मैं बाहर लिखूंगा तो 2 क्या जाएगा बाहर? रूट की फॉर्म में, और cos स्क्वायर एक्स है, रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा बेटा हमारे पास? इम्प्लाइज i इक्वल टू 1 बाई रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस एक्स ओवर डी एक्स।
क्योंकि यहाँ देखो कोस के ऊपर रूट स्क्वायर है, स्क्वायर पर रूट है, कट गया, सिर्फ कोस एक्स बचेगा। और 1 अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू आपके पास कितना होता है बेटा, 1 अपॉन कोस एक्स कितना होता है, सेक एक्स होता है। ओके, तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 इंटू सेक एक्स ओवर डी एक्स। अब आप जानते हो सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, कल मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन सेक एक्स कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन सेक लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है और प्लस का से, तो 1/√2 तो सेम टू सेम है। और सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस का सी, ये आपका आंसर। ओके, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कोस एक्स और डी एक्स। ओके, तो देखो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसके अंदर देखो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले इसको हमें या तो इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे या फिर इसको ऊपर नीचे हम किसी भी संख्या से क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो देखो सबसे पहले इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे बेटा, इन दोनों को हम क्या करेंगे अलग अलग। कैसे, देखो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स ओवर डी एक्स। ओके, एक के नीचे ये वैल्यू, कोस के नीचे ये वैल्यू। अब इन दोनों की यदि हम एलसीएम लेते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलती है। अब कोस से कोस क्या हुआ बेटा, कैंसिल। इसके दो रूल है, या तो ऊपर और नीचे किससे भाग दो, अंश और हर में किसका भाग देना है, कोस स्क्वायर एक्स का भाग देना है, या फिर क्या करो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। ऊपर और नीचे किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। एक ही बात है, यदि हम समाकलन के अंदर यदि विधि अलग अलग विधि लगाते हैं तो आंसर भी हमारे पास क्या आता है, अलग अलग आता है। जैसे मैं इसके अंदर ऊपर नीचे कोस से डिवाइड करूंगा तो आंसर अलग आएगा, ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर अलग आएगा। लेकिन हमारा दोनों जो मेथड है वो दोनों सही है, यानी कोई भी फलन है उसका सिर्फ समाकलन होना चाहिए, मेथड आपके पास कोई भी लगाओ आप, लेकिन उसका इंटीग्रेशन एकदम सही मेथड के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपके पास, रूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो यदि इंटीग्रेशन सिर्फ अनिश्चित समाकलन की बात है, यदि अनिश्चित समाकलन के अंदर यदि हम विधि अलग अलग विधियों से उसको सोल्व करते हैं तो उसका आंसर आपके पास सेम भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है, लेकिन दोनों आपके पास क्या होंगे, सही माने जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो बेटा, मैं ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो इंटीग्रेशन ऊपर 2 से, नीचे 2 से गया तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स और डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है बेटा, कोसेक एक्स ओवर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 को तो मैं बाहर लिख लेता हूँ, नीचे क्या हुआ 2 साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है बेटा ओवर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोसेक एक्स ओवर डी एक्स। समझ गए ना, 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन 2x dx प्लस कोसेक 2x। यहाँ मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा किया है इसको सरल करने के लिए, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। समझ गए। दूसरा मेथड भी इसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं बेटा, हम एक की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ 1 की जगह कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो उससे भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। यार ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तीसरा मेथड इसका वो था, ऊपर अंश और हर में किससे भाग दे, कोस स्क्वायर एक्स से भाग दे, फिर इसको सरल करे तो भी इंटीग्रेशन। तो इसके कितने मेथड हो गए, 3 हो गए बेटा। इसका तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम, कोस कोस कट गया 1 अपॉन साइन कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, कल हमने पढ़ा था, याद किया होगा फॉर्मूला आपने, वो कर लेंगे।
इसके हमारे पास 3 मेथड है, आपकी इच्छा है जो मेथड लगाओ वो लगा सकते हो आप। ओके, तो याद देखो 1/sin x क्या होता था, कोसेक x, और 1/sin 2x क्या होगा बेटा, कोसेक 2x, इंटीग्रेशन कोसेक 2x ओवर dx प्लस इंटीग्रेशन कोसेक x ओवर dx। ओके, अब कोसेक x का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा आपके पास, कोसेक x का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना होगा, लोग कोसेक x माइनस कोटेक्स होता है, कितना होता है, लोग कोसेक x माइनस कोटेक्स। कोसेक x का इंटीग्रेशन होता है लोग कोसेक x माइनस कोटेक्स होता है बेटा। और वो इसका इंटीग्रेशन देखो, यहाँ तो है कोसेक x, तो लोग कोसेक x माइनस कोटेक्स, ये है कोसेक 2x है बेटा, ये कोस नहीं कोसेक 2x, कोसेक 2x है। 1/sin 2x क्या होता है, कोसेक 2x। तो चूंकि इंटीग्रेशन कोसेक x ऑफ dx इज इक्वल टू कितना होता है, लोग कोसेक x माइनस कोट x प्लस का c, ये इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा। अब ये इंटीग्रेशन यहाँ लिख दो बेटा, तो मैंने यहाँ, चलो मैंने यहाँ लिख देता हूँ मैं, i इक्वल टू, देखो 2 बार है, 2 तो सेम टू सेम छोड़ दो बेटा। ओके, इंटीग्रेशन कोसेक 2x, तो यहाँ x की जगह 2x है तो यहाँ 2x लिख दो बेटा, तो लोग कोसेक 2x माइनस कोट 2x, और फिर 2x का आउटलाइन देखो, कोसेक x का समाकलन, फिर 2x का आउटलाइन क्या, तो भाई 2 का आएगा नीचे, 2 नीचे आ गया। ओके, उसके बाद हमारे पास वैल्यू कितनी है बेटा, प्लस का, इसका भी करेंगे, कितना है, लोग कोसेक x माइनस कोट x और प्लस का c, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, तो i इक्वल टू कितना बचा, लोग कोसेक 2x माइनस कोट 2x प्लस लोग कोसेक x माइनस कोट x और प्लस का c, ये हमारा आंसर। बुक के अंदर आपके पास ये आंसर मिले या ना मिले, लेकिन हमारे पास आंसर ये है, क्यों, क्योंकि इसके मेथड कितने हैं, 3 मेथड है। मैंने क्या बताया था, एक की जगह कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिखोगे तो इसका आंसर अलग आएगा आपके पास, यदि ऊपर और नीचे कोस स्क्वायर x से भाग करोगे तो आंसर अलग आएगा। कौन सा, ये पहले पार्ट, दूसरा पार्ट सेम आएगा क्योंकि दूसरे पार्ट सेम टू सेम, पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ, यदि ऊपर नीचे हम 2 से गुणा करते हैं तो इसका आंसर अलग आएगा। ओके, तो इसके 3 मेथड है इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। ओके, सबसे पहले इसको अलग अलग तोड़ो और फिर इसको सोल्व करके आपके पास ये आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट पार्ट, i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू साइन 2x ओवर dx। ओके, अब यहाँ देखो साइन 3x इंटू साइन 2x ओवर dx है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ देखो 2 त्रिकोणमितीय फलन मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में ना, यदि इसका आउकलन करना होता तो हम आउकलन फर्स्ट इंटू सेकंड से कर सकते थे, लेकिन समाकलन इसका हम ऐसे नहीं कर सकते। तो इसका जब फलन 2 फलन त्रिकोणमितीय, यदि 2 फलन मल्टीप्लाई में होते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, ऊपर और नीचे उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए करते हैं ऐसा। ओके, तो i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 इंटू साइन 3x इंटू साइन 2x ओवर dx। ओके, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 2 से। अब इसके अंदर फॉर्मूला लगा है 2 साइन a इंटू साइन b, और 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, देखो 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला होगा कोस a माइनस b, यानी 3x माइनस 2x माइनस कोस 3x प्लस 2x ओवर dx।
2 साइन ए इंटू साइन बी, ए का मान है 3x, बी का मान है 2x, तो सूत्र होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा बेटा ऐसा। अब I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन क्या हुआ देखो, कोस 3x और माइनस 2x कितना हुआ बेटा, कोस x, फिर माइनस कोस 3x और 2x कितना हुआ बेटा, 5x, तो कोस 5x ओवर dx। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, तो I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन कोस x ओवर dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कोस 5x ओवर dx। समझ गए। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, I इक्वल टू 1/2 सेम टू सेम है इंटू कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है, माइनस 1/2 सेम टू सेम इंटू कोस 5x का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन 5x बटे में 5x का 5। देखो इसका 2 बार होगा, पहले तो इसका होगा समाकलन कोस का और फिर 5x का क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे। और जब हम एक बार समाकलन करने के बाद अवकलन करते हैं और अवकलन करने के बाद जो वैल्यू आती है वो कहाँ आती है, भाग में। तो देखो कोस का मैंने समाकलन किया तो कोस का समाकलन होता है साइन, तो साइन 5x, फिर 5x का क्या करूंगा, अवकलन, और 5x का अवकलन कितना होता है 5, जो कि क्या है अचर राशि, ये कहाँ आएगी, भाग में आएगी। यदि हमारे पास इसका समाकलन करने के बाद इसका अवकलन करते हैं और यदि राशि अचर राशि प्राप्त होती है तो इसका हम डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं। और यदि आपके पास इसकी 5x का अवकलन करने के बाद यदि चर राशि प्राप्त होती है तो इसका हम डायरेक्ट समाकलन नहीं करते, तो फिर इसका हम या तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी करो, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब इसका समाकलन करने के बाद अवकलन करते हैं और अवकलन करने के बाद अचर राशि प्राप्त होती है। देखो 5x का अवकलन किया तो मेरे पास 5 आया, 5 सिंगल अचर संख्या है ना, तो इसका हम डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं ऐसे। ओके, और प्लस का c, तो इम्प्लाइज I इक्वल टू कितना आया, 1/2 साइन x माइनस 5 दूनी 10, 1/10 साइन 5x और प्लस का कितना है बेटा c। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। I इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस साइन एक्स ऑफ dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले तो हमारे पास रूट कैंसिल होना चाहिए बेटा, तो रूट कैसे कटेगा, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो कि साइन एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला है 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। हाफ एंगल में साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2, और एक के बराबर क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन ये हाफ एंगल में है तो वो भी हाफ एंगल में होना चाहिए, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ओके, एक बराबर कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। उसके बाद ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा, तो इम्प्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस का 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2 का अंडर रूट ऑफ dx। इम्प्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, किसका फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो कोस x/2 माइनस साइन x/2 की होल स्क्वायर, और ऊपर है रूट, और स्क्वायर से रूट क्या हुआ बेटा, कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, I इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस x/2 माइनस साइन x/2 ऑफ dx। ओके, अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस x/2 ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन साइन x/2 ओवर dx। ओके,
तो दोनों अलग अलग हो गए। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin x by 2 cos x by 2, 1 का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पुट किए। ओके, यहाँ पुट करने के बाद आपके पास किसका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। किसका फॉर्मूला था वो, a माइनस बी की होल स्क्वायर। a का मान है cos x by 2, b का मान है sin x by 2। अब यहाँ स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कैंसिल आउट, कितना बचा cos x by 2 माइनस sin x by 2। अब जो इंटीग्रेशन वो अलग अलग ऑपरेट कर दो, इंटीग्रेशन cos x by 2 dx माइनस इंटीग्रेशन sin x by 2 dx। अब इनका इंटीग्रेशन करो बेटा, तो इम्प्लाइज i इक्वल टू cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है आपके पास, sin x by 2। पहले तो करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन sin x by 2, या x by 2 है तो x by 2, फिर x by 2 का क्या करेंगे हम अवकलन, और x by 2 का अवकलन कितना होता है 1/2, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है। तो नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2, और जो कि क्या है अच्छा संख्या, तब इसका हम समाकलन कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, पहले करेंगे कोस का समाकलन sin x by 2, फिर x by 2 का करेंगे अवकलन, जो कितना है 1/2, बीच में क्या है माइनस, इसका sin x by 2 का समाकलन किया तो माइनस का कोस, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हुआ cos x by 2 बाई x by 2 का अवकलन किया तो कितना है बेटा 1/2 और प्लस का c। तो इम्प्लाइज i इक्वल टू, नीचे वाला 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना हुआ 2 sin x by 2 प्लस 2 cos x by 2 और प्लस का कितना है आपके पास c, और ये हमारे पास क्या है लास्ट आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।